ओम शांति। सुप्रीम रूह शिव बाबा हम बच्चों को रूहानी नॉलेज प्रैक्टिकल में आकर दे रहे हैं। बाबा कहते, मैं सब वेदों शास्त्रों को, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला हूँ। अथॉरिटी मैं हूँ, अर्थात ज्ञान की अथॉरिटी परमात्मा ही है। सर्व का पतित पावन सद्गति दाता एक है। अब मुझे कन्याओं माताओं के द्वारा सबका उद्धार करना है। परमात्मा ही आकर ब्रह्मा तन द्वारा हम बच्चों को गुह्य पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और हमें ज्ञान ज्ञानेश्वर बना रहे हैं। राज योग प्रैक्टिकल में सिखाकर योग योगेश्वर बनाते हैं और भविष्य में हम बच्चे ही राज राजेश्वर बनेंगे। बाबा कहते, मैं ही आकर तुम बच्चों को माया पर जीत पहनना सिखलाता हूँ। आज 23 मार्च 2021 की साकार मुरली की कुछ विशेष महावाक्य। पहली बात, बाबा कहते, सच्चे सैल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। तो सच्चे सैल्वेशन आर्मी माना हम ब्राह्मण आत्माएं। हम आत्माएं बाबा से सैल्वेज ले रहे हैं, क्योंकि बाबा हमारा रूहानी कमांडो है, हेड है इस आर्मी के। तो बाबा हम बच्चों को सिखा रहे हैं कैसे हम आत्माएं इस पाप की दुनिया से पावन बन पुण्य की दुनिया अर्थात सत्युगी दुनिया में जा सकते हैं। तो हमें औरों को भी ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ाना है, सिखाना है। तो हमें और क्या करना है? बाबा कहते, आत्म अभिमानी देही अभिमानी बनो। अपने आप को आत्मा समझना है। बाप को और घर को याद करना है। पहले बाबा को याद करना है, क्योंकि बाबा ही पाप काटने वाला है। बाबा को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। घर अर्थात ब्रह्मलोक परम धाम को भी याद करना है, क्योंकि हमें वहाँ जाना है। चलते फिरते अगर बुद्धि में रहे कि ये ड्रामा का अंत समय चल रहा है, हमें घर आप वापस लौटना है, तो हमें कोई भी बात को देखकर परिस्थिति ऊपर नीचे होते हुए भी हम एक रस रह सकते हैं। ड्रामा की बातें घर लौटना है, ये बातें जितना बुद्धि में रहेगी, घर की याद जितना बुद्धि में रहेगी, उतना हम अचल अडोल निश्चय बुद्धि होकर ये संगम युग का समय सफल कर आगे बढ़ सकते हैं। फिर बाबा कहते, तुम्हें ये पढ़ाई पढ़नी है, क्योंकि ये गुह्य पढ़ाई है और तुम्हें विथ रिस्पेक्ट पास होना है। माना बहुत अच्छे मार्क्स लेकर, चारों सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लेकर पास होना है। और पास होने के लिए सजाओं से छूटने के लिए पुरुषार्थ करना है। सच्चा सच्चा पांडव बन सबको रूहानी यात्रा करानी है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। रूहानी यात्रा अर्थात आत्मा को बाबा ने तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान दिया है और पूरी सृष्टि चक्र का नॉलेज भी दिया है। तो हम आत्माएं कभी परम धाम में शिव बाबा को याद करते हैं, कभी सूक्ष्म वतन में बाप दादा को याद करते हैं, कभी तीनों युगों में, तीनों कालों में सैर करते हैं। इसी को कहते हैं रूहानी यात्रा। दूसरी पॉइंट आज के मूल्य से बाबा कहते कि गुरु लोगों की बहुत मौत है। जैसे कि वो लोग कहते हैं कृष्ण से योग लगाओ, कभी कहते साईं बाबा, महर्षि बाबा, कोई मुसलमान का, कोई पारसी का, सबको बाबा बाबा कहते रहते हैं और सबको ही भगवान कहते हैं। तो बाबा कहते नहीं, ईश्वर बाप एक ही है
और वही बच्चों को आकर ज्ञान और योग सिखलाते हैं और सिखलाकर हमें ज्ञानेश्वर बनाते हैं। तीसरी पॉइंट बाबा कहते लौकिक सत्संग और ईश्वरीय सत्संग, इन दोनों में अंतर क्या है। बाबा कहते लौकिक सत्संग में कोई मनुष्य से देवता व नरकवासी से स्वर्गवासी नहीं बनते हैं, लेकिन ये जो ईश्वरीय सत्संग है इससे हम मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। अभी हमारे संग है सत बाप के साथ, इसीलिए यही है सच्चा सत्संग। और बाकी लौकिक में है, बाकी अन्य सब सत्संग क्या है, कहानी है, दंत कथाएं हैं, तो वो असत्य का संग है। और बाबा कहते यहाँ पर तुम्हारा साथ किसका है, संबंध है स्नेहपूर्ण, परमात्मा के साथ हमारा माता पिता का सच्चा रिश्ता बना है कि बाबा हमें अपना परिचय भी दिया है और हमें बच्चा भी बनाया है। और यहाँ पर ब्रह्मा माँ द्वारा ब्रह्मा बाबा माँ बनकर हमें पालना भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक परिवार हो गया, स्नेहपूर्ण संबंध हो गया। लेकिन लौकिक सत्संग में ऐसा कोई भी नहीं होता, ना वहाँ मम्मा बाबा है, ना कोई स्नेहपूर्ण संबंध है। फोर्थ पॉइंट बाबा कहते मनुष्य नहीं समझते, बहुत सारी बातें आज के मुरली में है जो मनुष्य नहीं समझते। जैसे कि भारत जो स्वर्ग था वह अब नरक बना हुआ है, डूबा हुआ है, बाकी कोई ऐसा सागर के नीचे नहीं है। तो सागर कौन सा है, ये पाप का सागर, पाप की नगरी, सभी पापात्माएं हैं। यह बड़ा स्टीमर है, तुम स्टीमर में बैठे हो, यह कोई नहीं जानते हैं। वास्तव में गुरु एक है, उनको कोई जानते नहीं है, अर्थात परमात्मा ही सदगुरु है, सदगति में ले जाने वाला है, रूहानी गुरु है। और क्या नहीं जानते, बाबा कहते ज्ञान का सागर बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। प्रैक्टिकल में मैं आया हूँ, विनाश सामने खड़ा है, जानते हो आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएगी। अर्थात बाबा आया ही है सभी आत्माओं को ले जाने, शरीरों को जलाकर, क्योंकि विनाश में सभी शरीर जल जाएगी, फिर आत्माएं बाबा के साथ वापस ब्रह्मलोक में चली जाएगी। लेकिन वो समझते हैं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ज्योति में समा जाएंगे, ज्योति अर्थात परमात्मा, परमात्मा में आत्मा रूपी ज्योति समा जाएंगे। लेकिन बाबा कहते ये नहीं हो सकता। ब्रह्म महातत्व सभी आत्माओं के रहने का स्थान है, हमारा पहला मंदिर वह है, पवित्र आत्माएं वहाँ रहती है। तो ये सारी बातें मनुष्य समझते नहीं हैं, क्योंकि परमात्मा जब आते हैं तो सारी बातें स्पष्ट करके समझाते हैं। फिफ्थ पॉइंट बाबा एक इंटरेस्टिंग संबंध के बारे में बता रहे हैं। बाबा कहते मैं तुम्हारा पिता हूँ तो इनके तन का आधार लेता हूँ, तो यह अर्थात ब्रह्मा हमारी स्त्री भी है तो बच्चा भी है। स्त्री क्यों है, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, तो इसीलिए वो हमारी बड़ी मम्मा हो गई। और ब्रह्मा बच्चा है शिव बाबा की, क्योंकि शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी वर्षा लेकर सतयुग में श्री नारायण बनते हैं। और सरस्वती को जगत अम्बा कहा जाता है, उनको तुम्हारी संभाल करने के लिए मुकर्रर किया। अर्थात जो मम्मा है, जिनको सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी कहा जाता है, वो हमारा छोटी मम्मा, क्योंकि सभी यज्ञ की भाई बहनों को मम्मा ने संभाल की है, बड़ी प्यार से शिक्षाओं देकर, समझाने देकर, दृष्टि देकर, मीठी पालना देकर, स्नेह से जिसका जो ज़रूरत है पूरी करके मम्मा ने बहुत अच्छा पालना दिया है, इसीलिए मम्मा है छोटी मम्मा। सिक्स्थ पॉइंट बाबा कहते निश्चय बुद्धि होना है। तो बाबा कहते
पतित पावन हमारा मोस्ट बिलवेड बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है, यह निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। तो हमें और कौन सी बातों में निश्चय होना चाहिए कि हमने ही 84 जन्म भोगे हैं, हमको ही जाना है और फिर वापस आना है। अब तुम्हारा यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। भारत में एक धर्म था, तुम्हारा यह धर्म बहुत सुख देने वाला है। मोस्ट बिलवेड बाप आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। ये सारी बातों में हमें निश्चय बिठाना है। जितना निश्चय बैठेगा उतना हमें पुरुषार्थ में नशा चढ़ेगा, पुरुषार्थ करने के लिए उमंग आएगा। बाबा कहते जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वह पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। तो आज बाबा ने रिजल्ट भी बताया है कि सभी का निश्चय 100% नहीं है, किसी का भी नहीं है। कोई 80% है, कोई 50% है, कोई वो भी नहीं है। तो जिसके निश्चय 50% के नीचे है वो जैसे फेलियर है। तो हमें निश्चय को बढ़ाना है। ड्रामा की हर बात पर, बाबा के हर एक महावाक्य पर हमें निश्चय लाना है, चिंतन करके सोच के कि बाबा क्या कह रहा है। तो जितना हम इस ज्ञान की गहराई में जाएंगे, हमारा निश्चय बैठेगा, तभी हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर पाएंगे और पास विद ऑनर हो पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट बाबा कहते 7 पॉइंट भक्ति और वैराग्य के बारे में। बाबा कहते 63 जन्म भक्ति की है, अभी है वैराग। 21 जन्म सुख पाया, फिर भगत बने हो। सन्यासी लोग भी कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग, लेकिन सन्यासी लोगों का भक्ति है हद का, वो घर बार छोड़ जाते हैं, और हमारा वैराग है बेहद का। हमें घर में रहते इस देह और देह की दुनिया से वैराग आना है, क्योंकि हम जानते हैं ये दुनिया पाप की दुनिया, पतित दुनिया, विकारी दुनिया, विकारों को छोड़ना है। छोड़कर ही हम उस पावन दुनिया स्वर्ग की दुनिया में जा पाएंगे। और सन्यासी जो द्वापर युग में जो सन्यासी थे वो सतो प्रधान थे, इसीलिए वो जंगल में रह सकते थे। लेकिन अभी जो सन्यासी है, जो साधु लोग हैं, वो जंगल में रह नहीं सकते हैं, क्योंकि तमो प्रधान हो गए हैं, वो शक्ति ताकत नहीं रही। नेक्स्ट पॉइंट बाबा कहते पांडव सेना, हमारा टाइटल है, हम पांडव सेना हैं। क्यों? हम रूहानी यात्रा, रूह को यात्रा सिखलाते हैं, और हम पांडव सेना के साथ हैं स्वयं परमात्मा। अभी किसी का राज्य नहीं है, ना पांडव का ना कौरव का। कौरव माना जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, जो अपने बाहुबल के अहंकार में आते हैं वो है कौरव। बाबा कहते वे भी प्रजा, तुम भी प्रजा हो। तो हमें सभी को, जैसे परमात्मा ने हमें ज्ञान और योग सिखाया, वैसे सभी को ज्ञान और योग सिखाकर पावन बनाने की रास्ता बताना है। बाबा का जो वर्षा है, उन्हें सभी आत्माओं में वो वर्षा लेने के लिए योग्य बनाना है। जैसे जिस्मानी पांडव तीर्थ यात्राएं कराते हैं, वैसे हम रूहानी पांडव सेना रूहों को रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 9th पॉइंट सतयुग के बारे में। बाबा कहते हैं सतयुग में सदैव गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड एवरीथिंग, गुड नाइट, सब गुड ही गुड है। क्योंकि सतयुग में सतो प्रधान दुनिया है, तो वहाँ कोई विकार नहीं है, कोई व्यसन नहीं है, और वहाँ पर अद्वैत मत वाले देवताएं हैं, अर्थात सभी का एक धर्म एक मत, द्वैत अर्थात दो मत नहीं है। इसीलिए वह धर्म बहुत सुख देने वाला है। और सतयुगी देवी देवताएं अहिंसक है, अहिंसा परमो धर्म। वहाँ ना काम कटारी है, ना लड़ाई झगड़ा है, कोई भी विकार नहीं है। तो इसीलिए बहुत सुख शांति संपत्ति वहाँ है, सब कुछ है।
9 पॉइंट बाबा वर्षा के बारे में बता रहे हैं। बाबा कहते बाप बाप भी है, शिक्षक भी है और गुरु भी है। परमात्मा रूहानी बाप, रूहानी शिक्षक, रूहानी गुरु। तो जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हमारा सच्ची कमाई होगी। सच्चे बाप ही आकर सच्ची कमाई सिखलाते हैं। और ये जो वर्षा है, ये वर्षा हमारा 21 पीढ़ी अर्थात 21 जन्म चलते हैं। स्वर्ग की राजाई 21 जन्म चलते हैं। और ये वर्षा डाडा अर्थात शिव बाबा की है, ब्रह्मा बाबा की नहीं है। आज का वरदान। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा माया जीत सो जगत जीत विजयी भव। स्लोगन। हर आत्मा से शुभ आशीर्वादें प्राप्त करनी है तो बेहद की शुभ भावना और शुभ कामना में स्थित रहो। बेहद की शुभ भावना अर्थात हर एक आत्मा के प्रति, चाहे वो कैसे भी हो, हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, हमें पसंद ना भी आए उनकी व्यवहार, उनकी बातें, उनकी सोच, फिर भी उनके प्रति भी, चाहे घर में हो चाहे ऑफिस में है, लौकिक परिवार अलौकिक परिवार, हर एक आत्मा के प्रति हमारे कल्याण की भावना, शुभ भावना रखना ही है। ओम शांति। फील करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। माया को हराने वाला स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का श्रेष्ठ संतान योगेश्वर हूँ, ज्ञानेश्वर हूँ। सर्वशक्तिवान मुझ आत्मा को सारे शक्तियों के साथ 8 विशेष शक्तियाँ दी हैं। माया का अनेक रूप है। कभी वो 5 विकारों के रूप में, प्रख्यात रूप में आते हैं। जैसे कि कोई गुस्सा करने वाला व्यक्ति सामने आया तो मुझ आत्मा को सहन शक्ति, समाने की शक्ति धारण कर उन्हें शुभ संकल्प देना है, उनके प्रति शुभ भावना की वर्षा करना है, इमर्ज करना है रहम की शक्ति। माया का रॉयल रूप है। नाम मान शान की इच्छा सेवा करते हुए रहता है तो उस समय निमित्त निर्माण भाव धारण कर समेटने की शक्ति को यूज कर निस्वार्थ भाव से हमें बाबा के कार्य, ईश्वरीय कार्य समझकर सारे कर्म करना है, सेवा करना है। मैंपन मेरापन को दृढ़ता की शक्ति से समाप्त करना है। कभी माया गुप्त रूप से आते हैं। किसी की उन्नति देख, अच्छा चांस मिलता हुआ देख मन में ईर्ष्या की भावना, जलन होता है। ऐसी अवस्था में अपने शक्ति रूपी स्थिति को इमर्ज कर उन्हें समाप्त करना है। ड्रामा की ज्ञान को इमर्ज कर निश्चय बुद्धि की शक्ति को इमर्ज कर मुझे अचल अडोल रहना है। बाबा के संग, बाबा के सामने सच्चाई से मन की बातें कहकर स्वयं को हल्का कर आगे बढ़ते जाना है।
ऐसे पूरे दिन भर में छोटी छोटी परिस्थिति में अपने आप को परिवर्तन करने की शक्ति धारण कर मोल्ड करते जाना है। परिवर्तन करते जाना है। सभी बुराइयों से मुक्त होते जाना है। श्रेष्ठ संकल्प शक्ति से स्वयं की स्थिति वायुमंडल की श्रेष्ठ स्थिति भी बनानी है। ओम शांति।